बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 83 का तर्जुमा। फिर देखो कि मूसा को उसकी कौम में से चंद नौजवानों के सिवा किसी ने न माना। फिरौन के डर से और खुद अपनी कौम के सरबराह आवर्दा लोगों के डर से इन्हें खौफ था कि फिरौन उनको अज़ाब में मुब्तला करेगा। और वाक़या ये है कि फिरौन जमीन में गलबा रखता था और वो उन लोगों में से था जो किसी हद पर रुकते नहीं हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 78 मुतय्यन में लफ्ज़ ज़ुर्रिया इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी औलाद की है। हमने इसका तर्जुमा नौजवान किया है, मगर दरअसल इस खास लफ्ज़ के इस्तेमाल से जो बात कुरान मजीद बयान करना चाहता है वो ये है कि उस पर खतरे ज़माना में हक का साथ देने और अलमदार हक को अपना रहनुमा तस्लीम करने की जुर्रत चंद लड़कों और लड़कियों ने तो की, मगर माँ और बापों और कौम के सन रसीदा लोगों को उसकी तौफीक नसीब न हुई। उन पर मसहलत परस्ती और दुनियावी गर्ज की बंदगी और आफियत गोशी कुछ इस तरह छाई रही कि वो ऐसे हक का साथ देने पर आमादा न हुए जिसका रास्ता उनको खतरात पर नजर आ रहा था, बल्कि वो उल्टा नौजवानों को रोकते रहे कि मूसा के करीब न जाओ वरना तुम खुद भी फिरौन के गज़ब में मुब्तला होगे और हम पर भी आफत लाओगे। ये बात खास तौर पर कुरान ने नुमाया करके इसलिए पेश की है कि मक्का की आबादी में से भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए जो लोग आगे बढ़े थे वो कौम के बड़े बूढ़े और सन रसीदा लोग न थे, बल्कि चंद बाहिम्मत नौजवान ही थे। वो इब्तदाई मुसलमान जो इन आयात के नज़ूल के वक्त सारी कौम की शदीद मुखालफत के मुकाबले में सदाकत इस्लामी की हिमायत कर रहे थे और जुल्म सितम के इस तूफान में जिनके सीने इस्लाम के लिए सोपर बने हुए थे, इनमें मसलत गोश बूढ़ा कोई न था। सब के सब जवान लोग ही थे। अली इब्ने अबी तालिब, जाफर तैयार, जुबैर, तहला, साद बिन अबी वक़ास, मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे लोग कबूल इस्लाम के वक्त 20 साल से कम उम्र के थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ, बिलाल, सुहैब की उम्रें 20 और 30 के दरमियान थी। अबू उबैदा बिन जर्राह, ज़ैद बिन हारिस, उस्मान बिन अफ़ान और उमर फारूक 30 और 35 साल के दरमियानी उम्र के थे। इनसे ज्यादा सन रसीदा अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे और इनकी उम्र भी ईमान लाने के वक्त 38 साल से ज्यादा न थी। इब्तदाई मुसलमानों में सिर्फ एक सहाबी का नाम हमें मिलता है जिनकी उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा थी, यानी हजरत अबैदा बिन हारिस मुतबी। और गालबन पूरे ग्रोह में एक ही सहाबी हजूर के हम उम्र थे, यानी उमर बिन यासिर। सूरह यूनुस आयत नंबर 79 मुतय्यन में फमा आमना ली मूसा के अल्फाज है। इससे बाज लोगों को शुबा हुआ कि शायद बनी इसराइल के लोग सब के सब काफिर थे और इब्तदान इनमें से सिर्फ चंद लोग ईमान लाए। लेकिन ईमान के साथ जब लाम का सिला आता है तो वो बिल अलूम अतात व इनकादात के मानी देता है, यानी किसी की बात मानना और उसके कहने पर चलना। बस दरअसल इन लफ्ज का मफहूम ये है कि चंद नौजवानों को छोड़कर बनी इसराइल की पूरी कौम में से कोई भी इस बात पर आमादा न हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना रहबर व पेशवा मानकर इनकी पैरवी इख्तियार की जाए और इस दावत इस्लामी के काम में इनका साथ देता। फिर बाद के फिक्रे ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि इनके इस तर्ज अमल की असल वजह ये न थी कि इन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सादिक और इनकी दावत के हक होने में कोई शक था, बल्कि इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो और खसूसन उनके अकरबो अशरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देकर अपने आप को फिरौन की सख्त गिरी के खतरे में डालने के लिए तैयार न थे। अगरचे ये लोग नस्ली और मजहबी दोनों हसीतों से इब्राहीम, इसहाक, यकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम के उम्मती थे और इस बिना पर ज़ाहिर है कि सब मुसलमान थे, लेकिन एक मुद्दत दराज के इखलाकी अनहाद ने और इस पुस्त हिम्मती ने जो जबरदस्ती से पैदा हुई थी, इनमें इतना बल पोता बाकी न छोड़ा था कि कुफ्र व जलालत की फरमा रवाई के मुकाबले में ईमान व हिदायत का इल्म लेकर खुद उठते या जो उठा था उसका साथ देते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की इस कशमकश में आम इसराइलियों का तर्ज अमल क्या था, उसका अंदाजा बाइबल की इस अबारत से हो सकता है कि जब वो फिरौन के पास से निकल आ रहे थे तो इनको मूसा और हारून अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए
रास्ते पर खड़े मिले, तब उन्होंने उनसे कहा कि खुदावंदी देखे और तुम्हारा इंसाफ करे, तुमने तो हमको फिरौन और उसके खादमों की निगाह में ऐसा घिनौना किया है कि हमारे कत्ल के लिए इनके हाथ में तलवार दे दी है। खरूज 6:20-21 तलमूद में लिखा है कि बनी इसराइल मूसा और हारून इस्लाम से कहते थे कि हमारी मिसाल तो ऐसी है जैसे एक भेड़िए ने बकरी को पकड़ा और चरवाहे ने आकर उसको बचाने की कोशिश की और दोनों की कशमकश में बकरी के टुकड़े उड़ गए। बस इसी तरह तुम्हारी और फिरौन की खींचतान में हमारा काम तमाम होकर रहेगा। इन्हीं बातों की तरफ सूरत अल-अराफ में भी इशारा किया गया है। आयत नंबर 129। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 80 मुतय्यन में लफ्ज मुसरफीन इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी है हद से तजावज करने वाला, मगर इस लफ्जी तर्जुमे से इसकी असल रूह नुमाया नहीं होती। मुसरफीन से मुराद दरअसल वो लोग हैं जो अपने मतलब के लिए किसी बड़े से बड़े तरीके को भी इख्तियार करने में तामल नहीं करते, किसी जुल्म और किसी बद इखलाकी और किसी वहशत व बरबियत के अर्तकाब से नहीं चूकते, अपनी ख्वाहिशात के पीछे हर इंतहा तक जा सकते हैं। इनके लिए कोई हद नहीं जिस पर जाकर वो रुक जाएं।